मूवी शुरू होते ही हमें दिखाया जाता है कि एक मेडिकल स्कूल के प्रिंसिपल और एक प्रोफेसर एक छोटे से बच्चे को एक फैमिली के पास लेके आते हैं जो कि उसके अंकल थे और उनके गेट के बाहर रखाते हैं। और उस बच्चे का नाम हैरी होता है, हैरी पॉटर। हम कुछ साल बाद का समय देखते हैं जब हैरी 10 साल का हो जाता है। उसके अंकल और उनके परिवार का बिहेवियर हैरी के साथ में बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो उसे बहुत परेशान करते थे और उसे सीढ़ियों के नीचे वाला घर रहने के लिए भी दिया था। एक दिन अचानक हैरी के पास कुछ लेटर्स आते हैं, लेकिन उसका अंकल ये फाड़ देता है। तभी हर जगह से लेटर्स की बारिश होने लगती है और उसका अंकल तंग आकर उसे और अपनी फैमिली को लेकर एक सुनसान जगह पर आ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक जायंट आदमी आता है और वो हैरी से कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स मैजिक जानते थे। वो लोग तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन तुम भी एक विज़र्ड हो। और इसी के साथ वो उसे एक लेटर देता है एडमिशन फॉर्म का और हैरी को अपने साथ लंदन ले जाता है। वहाँ पर वो लोग जादुई बैंक में जाते हैं। वहाँ पर हैरी अपने पेरेंट्स के छोड़े हुए पैसे ले लेता है। इसके बाद वो लोग मैजिकल बॉन्ड यानी कि जादुई छड़ी खरीदने जाते हैं, जो मैजिकल स्कूल में हैरी के बहुत काम आने वाली थी। और वो जायंट आदमी हैरी को एक आउल देता है और हैरी उस जायंट आदमी से पूछता है कि मेरे पेरेंट्स कहाँ गए। और उस जायंट आदमी का नाम हैग्रिड होता है। यहाँ पर हैरी हैग्रिड से पूछता है कि मेरे पेरेंट्स कहाँ गए। तब हैग्रिड बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स को वोल्डेमॉर्ट ने मार दिया जब तुम बहुत छोटे थे तब। और हैग्रिड ये भी बताता है कि जो निशान तुम्हारे माथे पर है वो भी उसी का दिया हुआ है। हैग्रिड हैरी को एक स्टेशन पर छोड़ देता है और हैरी का प्लेटफॉर्म था एक बीच दीवार से गुजरने के, और उस दीवार के बीच से हैरी अब यहाँ पर उसके पास आ जाता है। ऑरेंज बालों वाला बच्चा मिलता है जिसका नाम होता है रॉन। और इसी के साथ वहाँ पर एक छोटी लड़की जिसका नाम हरमाइनी होता है, वो भी वहाँ पर आती है और उन तीनों में दोस्ती हो जाती है। अब ये सब इस ट्रेन के सफ़र के बाद मैजिक स्कूल में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक बुरा बच्चा जो कि अमीर होता है और उसका नाम मेलफॉय होता है, जो रॉन को काफ़ी तंग कर रहा होता है। और अब आते हैं प्रिंसिपल जिनका नाम होता है डम्बलडोर। और डम्बलडोर यहाँ पर बताते हैं कि डार्क फॉरेस्ट और रूम के 3rd फ्लोर पे जाने के लिए मना है। फिर वहाँ पर एक फीमेल प्रोफेसर आके बच्चों के 4 अलग अलग सेक्शंस बनाती हैं। और इस दौरान हम देखते हैं एक प्रोफेसर को जो हैरी को काफ़ी घूर के देख रहे थे, और उस प्रोफेसर का नाम होता है स्नेप। और इसके बाद हैरी के सर में दर्द होने लगता है और यहाँ पर हैरी, हरमाइनी और रॉन को एक ही हाउस में रखा जाता है, यानी एक ही सेक्शन में। अगले दिन जब वो लोग लंच कर रहे होते हैं तो सबके घर से कुछ ना कुछ आता है और सबके लिए आउल्स लेकर आ रहे थे, लेकिन हैरी के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं आता। और अब हम देखते हैं कि फ्लाइंग क्लास होती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि मेलफॉय शरारत से एक बच्चे का गेंद ले लेता है और उसे फेंक देता है। अब हैरी पॉटर उस फेंके गए बॉल को उड़कर अच्छे से कैच कर लेता है और ये सब वो लेडी प्रोफेसर देख लेती हैं। और यहाँ पर हैरी को टीम का सीकर बना दिया जाता है। सीकर वो होता है जो कि फ्लाइंग गेम में जो बॉल को कैच करने का काम करते हैं। और यहाँ पर हरमाइनी उसे कहती है कि तुम्हारे फादर भी सीकर थे और तुम भी। और अब हम देख रहे हैं कि वो तीनों लोग अपने रूम में जा रहे होते हैं, लेकिन तभी सीढ़ियों के बदलने का वक्त हो जाता है, जिसकी वजह से वो लोग उसी 3rd फ्लोर के एक कमरे में पहुंच जाते हैं जहां 3 सर वाला एक कुत्ता होता है। और यहाँ पर वो लोग उससे बचकर अपने अपने रूम में भाग जाते हैं। और अगले दिन हैरी को उस फ्लाइंग गेम का कैप्टन एक गोल्डन बॉल दिखाता है और ये वो भी कहता है कि जिस टीम का सीकर ये बॉल पहले पकड़ लेगा वो टीम जीत जाएगी। और अगली बार हम देखते हैं कि सब लोग लंच कर रहे होते हैं, लेकिन हरमाइनी वहाँ पर नहीं होती। और यहाँ पर एक आदमी भागा भागा आता है और कहता है कि एक जायंट
क्रिएचर यहाँ से भाग गया है और यहाँ पर सब बहुत डर जाते हैं। रॉन और हैरी तुरंत अपनी फ्रेंड हरमाइनी को ढूंढने के लिए जाते हैं और दूसरी तरफ वो जायंट क्रिएचर गर्ल्स वॉशरूम में चला जाता है जहाँ पर हरमाइनी भी थी। और यहाँ पर तुरंत हैरी और रॉन आकर तुरंत हरमाइनी को बचा भी लेते हैं। और अब हम ये देखते हैं कि फ्लाइंग कंपटीशन था और उस दिन हैरी की टीम शुरू में ही अच्छा खेलकर अच्छे पॉइंट्स ले लेती है। दूसरे टीम मेंबर्स चालाकी करने लगते हैं। तभी हैरी की उड़ने वाली छड़ी जिस पर वो बैठ के उड़ रहा होता जादुई झाड़ू वो इम्बैलेंस होने लगती है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। और तभी हरमाइनी देखती है कि प्रोफेसर स्नेप कुछ पढ़ रहा है और तभी वो जाकर वहाँ पर उसके कपड़ों में आग लगा देती है ताकि वो जो मंत्र पढ़ रहा था वो बंद हो जाए। और इसके बाद से हैरी की झाड़ू इम्बैलेंस होना बंद कर देती है। हैरी को उस बॉल को पकड़ने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन बहुत मेहनत के बाद वो उसको पकड़कर अपनी टीम को जिता ही देता है। और अब हम देखते हैं हैरी को क्रिसमस पे अपने फादर की तरफ से एक इनविजिबल जैकेट मिलता है और इसका फ़ायदा ये था कि वो उसको पहनकर गायब हो सकता था। वो उसे पहनकर लाइब्रेरी जाता है ताकि वो कुछ इन्फॉर्मेशन ले सके कि ऐसी वहाँ पर क्या चीज़ रखी है कि जिसकी प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर वो 3 सर वाला कुत्ता है, लेकिन वो नहीं पता लगा पाता। और वहाँ पर उसे एक शीशा दिखाई देता है जिसमें उसके पेरेंट्स उसके साथ दिखाई देते हैं। और तभी वहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल भी आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि हैरी, ये शीशा तुम्हारे अंदर के विशेष दिखाता है, इस पर भरोसा मत करना वरना तुम वीक हो जाओगे। और अगले सीन में हम देखते हैं हरमाइनी, रॉन और हैरी पता लगा लेते हैं कि वो जो कुत्ता था 3 सर वाला वो एक पत्थर को प्रोटेक्ट कर रहा होता है जिससे इंसान इमॉर्टल हो सकता है। उन सबको ये लगता है कि प्रोफेसर स्नेप इसी पत्थर के पीछे हैं। तभी हैग्रिड बताता है कि वो तो खुद एक प्रोटेक्टर हैं स्टोन के। लेकिन वहाँ पर मैलफॉय उन्हें देख लेता है और वो जाकर चुंगली कर देता है एक फीमेल प्रोफेसर को। भी फीमेल प्रोफेसर कहती हैं कि तुम भी वहाँ पर क्या कर रहे थे, और उन सबको वहाँ पर जाने की सज़ा देती हैं। और ये सज़ा ये होती है कि ये सब लोगों को उस हैग्रिड के साथ में डार्क फॉरेस्ट में जाना होगा, यानी काले जंगल में। कि कोई अजीब सी चीज़ यहाँ पर हैरी यूनिकॉर्न को मार रही होती है और ये लोग उस पर हमला करने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर आधा इंसान और आधा घोड़ा वाला क्रिएचर आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। और वो बताता है हैरी को कि यूनिकॉर्न का खून पीने से इंसानों को ताकत मिलती है और ये जो कोई भी था वो पावरफुल होना चाहता था। और यहाँ पर हैरी को लगता है कि ये वोल्डेमॉर्ट हो सकता है। हरमाइनी, रॉन और हैरी सोचते हैं कि पता नहीं वो स्टोन सेफ भी है या नहीं। और ये लोग ये भी सोचते हैं कि हो सकता है स्नेप वो पत्थर वोल्डेमॉर्ट के लिए चुराना चाहता हो। तो ये लोग सोचते हैं कि अब हम लोग जाकर उसको रात में वहाँ पर देखेंगे। और जैसे ही वो लोग वहाँ पर जाते हैं तो उस कुत्ते की आँख खुल जाती है। चुपके से वो लोग नीचे जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक प्लांट में फंस जाते हैं और बहुत मुश्किल से फ्री होते हैं। और अब वो लोग उस रूम में पहुँच जाते हैं जहाँ पर बहुत बड़ी चेस्ट पड़ी होती है। वो लोग उसको रियल लाइफ में खेलने लगते हैं, यानी वो लोग उस गेम के खुद कैरेक्टर्स बन जाते हैं। और हैरी अंदर जाता है और उससे पता चलता है कि स्नेप का सर्वेंट उसे चुराना चाहता है। यहाँ पर यह भी पता चलता है कि फ्लाइंग गेम में यही मंत्र पढ़ रहा था और स्नेप तो हैरी को बचा रहा था। हैरी को रियलाइज़ होता है कि जो स्टोन है वो हैरी के जेब में आ चुका है। वोल्डेमॉर्ट उस सर्वेंट से कहता है कि हैरी को मार दो, लेकिन इसमें हैरी भी उससे लड़ता है और यहाँ पर स्टोन की पावर से वो सर्वेंट जलकर राख हो जाता है। वोल्डेमॉर्ट की सोल उसमें से निकलकर हैरी को टच कर जाती है जिसकी वजह से हैरी बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उसके पास स्कूल के प्रिंसिपल खड़े होते हैं
और वो बताते हैं कि तुम्हारे दोस्त सेफ हैं और वो स्टोन भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। और यहाँ पर प्रोफेसर बताते हैं कि तुम पता है क्यों उसे हरा सके, क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कुर्बानी दी थी और वो तुमसे बहुत प्यार करती थी और प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। यहाँ पर हम देखते हैं कि हैरी का जो सेक्शन होता है वो जीत जाता है अपने अच्छे कामों की वजह से। साल का अंत आता है, सब बच्चे अपने अपने घर जाने लगते हैं और इसी के साथ यहाँ पर हैरी पॉटर का पार्ट 1 एंड होता है।